This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा ब्रह्मवासरः आषाढ़ कृष्ण द्वितीया दिनांक 7 जुलै 2020 पातंजल योग सूत्र योगश्चित्तवृत्ति निरोधः तदाद्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानम् मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमाद्यं खलु धर्मसाधनम् कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासो तत्र वक्ष्ये उद्दिष्टमायुर्वेदस्य स्वस्थस्य स्वास्थ्यरक्षणम् आतुरे रोगमुक्तिश्च द्वयमेतत् प्रयुज्यते योगशास्त्रे धुना किन्तु न तस्य प्रयोजनम् द्वयोर्मोक्षप्राप्तिः स्यात् योगो मोक्षप्रवर्तकः स्वास्थ्यञ्च रोगमुक्तिश्च मोक्षप्राप्तिस्तथैव च सम्यक् अध्ययनेनैव आयुर्योगस्य तद्भवेत् पातंजल योग सूत्राणि प्रथमोऽध्यायः समाधि तर एको खूप येतोय, ऐकू येत नाहीये. ठीक आहे मी कॉल करतो. प्रथमोऽध्यायः समाधिपादः अथ योगानुशासनम् योगश्चित्तवृत्तिनिरोधः तदा द्रष्टुस्वरूपेव स्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्र वृत्तयः पञ्चतयः क्लिष्टाः प्रमाणविपर्य विकल्पनिद्रास्मृतयः प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि विपर्यव मिथ्याज्ञानम् अतद्रूपप्रतिष्ठम् शब्दज्ञानानुपाति वस्तुशून्यो विकल्पः अभावप्रत्यालम्बना वृत्तिर्निद्रा अनुभूतविषयासम्प्रमोषः स्मृतिः अभ्यासवैराग्याभ्यां तन्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकाल नैरन्तर्य सत्कारासेवितो दृढभूमिः दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य वशीकार संज्ञा आरोप वैराग्यम तत्परम पुरुषख्यातिर्गुण वैतृष्ण्यम वितर्क विचारानंदास्मिता रूपानुगमात् संप्रज्ञातः विराम प्रत्ययाभ्यास पूर्वः संस्कार शेषोऽन्यः वह प्रत्ययो विदेह प्रकृतिलयाः श्रद्धा वीर्य स्मृति समाधि प्रज्ञा पूर्वक इतरेषां तीव्र संवेगानाम् आसन्नः मृदुमध्यादिमात्रत्वात् ततोऽपि विशेषः ईश्वर प्रणिधानाद्वा क्लेश कर्म विपाकाशयेरत्रामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः तत्र निरतिशयं सार्वज्ञबीजम् स पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात् तस्य वाचकः प्रणवः तज्जपस्तदर्थभावनम् ततः प्रत्यक्केतनाधिगमो अपि अन्तरायाभावश्च व्याधिस्त्यान संशय प्रमाद आलस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्धभूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्तविक्षेपास्ते अन्तरायाः दुःखदौर्मनस्याङ्गमेषयत्व प्रश्वासा विक्षेपसहुः तत्प्रतिषेधार्थम् एकतत्वाभ्यासः मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणां सुखदुःख पुण्यापुण्यविषयाणां भावनातश्चित्तप्रसादनम् प्रच्छर्दन विधारणाभ्यां वा प्राणस्य विषयवती वा प्रवृत्तिरुत्पन्ना मनसस्थितिनिबन्धिनी विशोका वा ज्योतिष्मती वीतराग विषयं वा चित्तम् स्वप्न निद्रा ज्ञानालम्बनं वा यथाभिमत ध्यानाद्वा परमाणु परममहत्वान्तोस्य वशीकारः क्षीणवृत्तिरभिजातस्यैव मणेर्गृहीतृ ग्रहणग्राह्येषु तत्स्तदञ्जनता समापत्ति
तत्र शब्दार्थ ज्ञान विकल्पैः संकीर्णा सवितर्का समापत्तिः स्मृति परिशुद्धौ स्वरूप शून्येवार्थमात्र निर्भासा निर्वितर्का एतय एव सविचारा निर्विचारा च सूक्ष्म विषया व्याख्याता सूक्ष्म विषयत्वञ्च अलिंग पर्यवसानं ता एव सबीज समाधिः निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसादः कृतं नरा तत्र प्रज्ञा श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्याम अन्य विषया विशेषार्थत्वात् तज्जः संस्कारोऽन्य संस्कार प्रतिबंधी तस्यापि निरोधे सर्वनिरोधात् निर्बीजः समाधिः इति श्री पतंजलि विरचिते योगसूत्रे प्रथमः समाधिपादः। तर्हि तदा द्रष्टुः स्वरूपे अवस्थानं वृत्तिसारूप्यमितरत्। जब ये स्वरूप में स्थित हो जाता है कैवल्य और चैतन्य जो भी है इस प्रकार का, तो मोक्ष इनके हिसाब से है। और इतरत्र वृत्ति सारूप्य, इतरत्र वो वृत्ति से स्वरूपता इस प्रकार की प्राप्त कर लेता है। कथं तर्हि दर्शित विषयत्वात् वृत्ति सारूप्यम् इतरत्र व्युत्थाने याश्चित्त वृत्तयः तत् अविशिष्ट वृत्तिः पुरुषः। तरी व्युत्थान अवस्था में जो चित्त वृत्ति होते हैं उससे अविशिष्ट वृत्ति रखने वाला पुरुष इस प्रकार का है। तथा च सूत्रम एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम इति चित्तम अयस्कान्तमणिकल्पम संदेह मात्रोपकारी दृश्यत्वेन स्वं भवति पुरुषस्य स्वामिनः तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे पुरुषस्य अनादि संबंधो हेतु। वस्तुतः इसमें जो लिखा गया है कि व्युत्थाने या चित्तवृत्ति, व्युत्थान अवस्था में जो चित्तवृत्ति बताई गई है एक्चुअली वो क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध इस प्रकार के पहले टीकाकार ने स्पष्ट किया था। तद अविशिष्ट वृत्ति पुरुषः, उससे अविशिष्ट व्यक्ति वृत्ति ये पुरुष की है। तो पुरुष व्युत्थान अवस्था में हो या फिर स्वरूप में स्थित हो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये केवल हमें ऐसा लगता है कि ये अभी दुखी है या आनंदी है, ये चिंतामग्न है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। वास्तव में आत्मा जो है या चैतन्य जो है, कैवल्य जो है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। एकमेव दर्शनम ख्यातिरेव दर्शनम, एक ही दर्शन है, ख्याति यही इस प्रकार का दर्शन है। व्युत्थान अवस्था मीन्स ये जो हमारे सभी लोगों की अवस्था रहती है जिसमें चित्त अपने में स्थित नहीं होता, वो हम सब व्युत्थान इस प्रकार का अवस्था में। और हमारा चित्त किसी न किसी वृत्ति से जुड़ा इस प्रकार का रहता है। और हम जब इससे परे इस प्रकार के हो जाएंगे तभी हम अपना चित्त केवल उस कैवल्य में लगाएंगे। और जैसे कि मैंने कहा था कि ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान ये तीन अलग अलग भाव है, ऐसी स्थिति वहां नहीं रहेगी। जिसका ज्ञान लेना है और जो ज्ञान है और जो लेने वाला है वो सभी एक ही है, एंटिटी है इस प्रकार की। तो ये अवस्था व्युत्थान अवस्था से पर इस प्रकार से है, अन्य अवस्था व्युत्थान। ये वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, ये जो तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम योग चित्तवृत्ति निरोधा, योग यानी चित्तवृत्ति निरोध इस प्रकार का है।
और जब इस प्रकार का निरोध, पूरे चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाता है, तो दृष्टा अपने अवस्था में स्थित हो जाता है और बाकी सब अवस्थाओं में वो वृत्ति सारूप्य, जिस प्रकार की उसकी चित्तवृत्ति है उसके सदृश उसका व्यवहार होने लगता है। इस प्रकार से चित्तम अयस्कांत मणिकल्प संधिल मात्रोपकारी दृश्यत्वेन संभवति पुरुषस्य स्वामिनः। तो इसके बारे में मराठी में ज्यादा बहस की गई है कि दृश्य जो है संधि मात्र उपकारी स्वपुरुष स्वामिनः पुरुषस्य स्वम भवति। एक कोई स्वामी होता है और उसका कुछ स्व होता है, उसका धन इस प्रकार का होता है। तो उसी प्रकार से अयस्कांत मणिकल्पम चित्तम, अयस्कांत मणि जैसा चित्त इस प्रकार का है, संधि मात्र उपकारी, तो उसके निकट में जो कुछ भी आएगा उसका रंग वगैरह जो है वो ले लेगा। उसमें उन्होंने एक उदाहरण दिया कि स्फटिक अयस्कांत मणि, ये जो बताया है अयस्कांत का वास्तव में मतलब होता है चुंबक इस प्रकार का जो आकर्षित करता है। अयस्कांत मणि ये जो है वो स्फटिक इस प्रकार का बताया गया है। और अगर उसके संपर्क में उसके सन्निध हम कोई रक्त पुष्प रखेंगे तो वो रक्त लगेगा, हम रक्त वर्ण लगेगा। पीत पुष्प रखेंगे तो पीत वर्ण लगेगा इस प्रकार से। और हमें ऐसा लगता है कि ये अयस्कांत मणि या जो स्फटिक है वो रक्त वर्ण का हो गया, पीत वर्ण का हो गया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो ये वास्तव में सही नहीं है। स्फटिक स्फटिक रूप ही है, वैसे जो कैवल्य है वो कैवल्य स्वरूप चैतन्य स्वरूप ही है। वो किसी चीज के नजदीक में आकर ऐसा लगता है कि ये इस प्रकार का हो गया वगैरह वगैरह, ये रंगीन हो गया इस प्रकार से। तो वो उसका वो इस प्रकार का हो गया, उसका धन हो गया, उसका धर्म इस प्रकार का हो गया। तस्मात् चित्तवृत्ति बोधे पुरुष से अनादि संबंधो हेतु। तो चित्तवृत्ति का बोध होना, इसका पुरुष से अनादि संबंध, अनादि ही संबंध हेतु, वो अनादि काल से उसका संबंध चित्तवृत्ति से इस प्रकार का है। और हमें ऐसा लगता है कि चित्त इस क्षिप्त अवस्था में इस प्रकार का है, विक्षिप्त अवस्था में इस प्रकार का है, मूढ़ अवस्था में इस प्रकार का है वगैरह वगैरह। लेकिन वास्तव में ऐसी कुछ स्थिति नहीं है। वि उत्था स्था स्वतंत्र विरोधी आचरण असा अर्थ आला है मेदिनी। तो चित्त अगर ऐसा मानने लगे कि मैं स्वतंत्र हूं और मैं दुखी हूं, मैं सुखी हूं वगैरह वगैरह इस प्रकार से, वास्तव में जो मैं अहंकार ये जो चीज है वो चित्त का ही एक भाव इस प्रकार का है, मानस का ही एक भाव है। और ये जो आत्म तत्व है उससे पर इस प्रकार का है, वो इस प्रकार का भाव अहंकार वगैरह इस प्रकार का कुछ रखने वाला इस प्रकार का नहीं है। तो हम जो अनुभव लेते हैं कि मैं इस कारण से दुखी हूँ, मैं इस कारण से सुखी हूँ इस प्रकार से, ये सब माया है, अविद्या है, ऐसा इनका कहना है। और अविद्या के कारण मुझे ऐसा लगता है कि ये मैं दुखी हो गया, मैं सुखी हो गया इस प्रकार से। और वास्तव में ऐसी कुछ स्थिति है नहीं, मैं तो वैसा हूँ वैसा ही हूँ, मुझमें कुछ फर्क होने वाला इस प्रकार का नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मुझमें फर्क हो गया है इस प्रकार से, और वो केवल वृत्तियों के कारण इस प्रकार का होता है।
अगर मैं अपने स्वरूप को समझ सकूं, मैं अपने स्वरूप में स्थित इस प्रकार का हो जाऊं, तो ये सब चीजें जो मुझे अभी लग रही है कि मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, वगैरह वगैरह, ये नहीं रहेगी, ऐसा उनका कहना इस प्रकार का है। वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टा, ये जो वृत्तियां बताई गई है वो 5 प्रकार की है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। तो क्लिष्ट जो है वो क्लेश देने वाली, और क्लेश हेतु कहा कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। तो क्लेश से उत्पन्न होने वाले क्लेश हेतु कहा कर्माशय प्रचय क्षेत्रीभूता क्लिष्टा। और कर्माशय भूत होने के कारण उसमें क्षेत्रीभूत, वहां पे उत्पन्न होने वाली, यहाँ से जन्म देने वाली, ये क्लिष्ट इस प्रकार के है। ख्याति विषयाः गुणाधिकार विरोधिन्यः अक्लिष्टाः, जो ख्याति का विषय इस प्रकार का है, गुणाधिकार विरोधी, गुणाधिकार का विरोध करने वाली जो है वो अक्लिष्ट है। क्लिष्ट प्रवाह पतिता अपि अक्लिष्टाः, जो क्लिष्ट के प्रवाह में पतित है वो भी अक्लिष्ट इस प्रकार के है। वास्तव में क्लिष्ट नहीं है लेकिन उसके साथ जा रही है। क्लिष्टेषु क्लिष्ट छिद्रेषु अपि अक्लिष्टा भवन्ति, और क्लिष्ट छिद्र है तो उसमें भी अक्लिष्ट इस प्रकार के होते हैं। अक्लिष्ट छिद्रेषु क्लिष्टाय, और अक्लिष्ट छिद्र है तो उसमें क्लिष्ट हो सकते हैं। तथा जातीय का संस्काराः वृत्तिभिरेव क्रियन्ते, और उस प्रकार के, उस जातीय इस प्रकार के संस्कार वृत्ति द्वारा ही किए जाते हैं। संस्कारेश्च वृत्तयः, और संस्कारों से वृत्ति निर्माण होते रहते हैं। तो वृत्ति से संस्कार और संस्कार से वृत्ति, इस प्रकार का एक चक्र, एवं वृत्ति संस्कार चक्र अनिशम आवर्त। तो इससे वृत्ति संस्कार चक्र एक कायम इस प्रकार का हो जाता है, सतत चालू रहता है। तद एवं भूतम चित्तम अवस्थाधिकारम आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति। तो इस प्रकार का जो चित्त है, अवस्थिताधिकारम, जिन्होंने अपने अधिकार को रख दिया है, छोड़ दिया है, आत्मकल्पेन व्यवतिष्ठते प्रलयम वा गच्छति। तो ये चित्त आत्म कल्प, आत्मा से इस प्रकार से जुड़ा हुआ इस प्रकार का रहता है, या प्रलयम वा गच्छति, वह उसका प्रलय इस प्रकार का चित्त का हो जाता है, ऐसा कहने का मतलब है। तो इसके बारे में जो मराठी विवरण कोलटकर जी ने किया है कि 2 प्रकार की वृत्ति बताई गई, क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार से। जब तक असंप्रज्ञात समाधि को हम प्राप्त नहीं करते तब तक क्लिष्ट वृत्ति इस प्रकार की रहती है, और असंप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के बाद जब मुक्ति हो जाती है तब तक जो है वो अक्लिष्ट इस प्रकार की वृत्ति रहती है, ऐसा उनका कहना है। आगे वृत्ति क्या क्या है इसके बारे में बताया गया है कि प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा, इस प्रकार की वृत्तियां इस प्रकार की बताई, जो क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार की बताई। एक थोड़ा सा अजीब ऐसा है कि पहले जो क्षिप्त वगैरह जो भूमि बताई गई, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र और विरुद्ध, तो ये शायद मनोभूमि की अवस्थाएं इस प्रकार की है, और ज्यादातर हम सभी लोग क्षिप्त अवस्था में रहते हैं। जब सोते हैं, आलस्य निद्रा तंद्रा इस प्रकार की होती है, तो ये
मूढ़ इस प्रकार की अवस्था होती है। और कभी कभी अचानक सत्व गुण का उद्रेक होकर हमें कुछ अनुभूति होती है, वो विक्षिप्त इस प्रकार का है। इसके आगे जाएंगे तो एकाग्र चित्त इस प्रकार का रहेगा। और उसमें क्लिष्ट वृत्तियां नष्ट हो जाएगी, वो नहीं रहेगी, लेकिन अक्लिष्ट वृत्ति फिर भी रहेगी। उनका ये कहना इस प्रकार का है कि असंप्रज्ञात समाधि तक क्लिष्ट और अक्लिष्ट ये दोनों प्रकार की वृत्तियां रह सकती है। क्लिष्ट वृत्ति तब निवृत्त हो जाती है। चित्त वृत्ति और चित्त भूमि एक मध्य काय फर्क है, दोनों एक साथ। मैंने भी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन मुझे लगता है ऐसा कि ये चित्त भूमि जैसा है अवस्था इस प्रकार की, और चित्त वृत्ति शायद उसमें उत्पन्न होने वाले तरंग इस प्रकार के हैं। और उन वृत्तियों के आधार पर कार्य होता रहता है, ऐसा थोड़ा मुझे लगता है। इसके बारे में थोड़ा और गहराई में जाकर सोचना पड़ेगा, क्योंकि व्यास भाष्य में इन वृत्तियों का निर्देश किया गया है, चित्त वगैरह इस प्रकार की। उसको चित्त वृत्ति नहीं कहा गया, लेकिन उनके बारे में जिक्र आया है। और पतंजलि का मूल सूत्र जो है वो प्रमाण विपर्य विकल्प इस प्रकार का सूत्र है चित्त वृत्तियों के बारे में। उनके जो नाम पता है, क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार से। तो ये क्षिप्त वगैरह के वगैरह क्या है ये, और इसका कहीं मूल ग्रंथों में निर्देश नहीं है। तो ये कहाँ से आया है, ये एक और अजीब चीज है। शायद आगे ग्रंथों में कुछ उसके बारे में लिखा हो, और इसलिए उन्होंने यहाँ पे ले लिया हो, ऐसी भी। इथे आहे बघ क्षिप्ताचं थोडंसं स्पष्टीकरण. मूळ संस्कृत मध्ये नाही हा. हिंदीवर. हिंदी नाही, त्याच्यात मराठीत पण केले. तो एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि चित्त भूमि हमारी एक अवस्था इस प्रकार की रहेगी, और इसमें चित्त वृत्ति निर्माण होते रहते हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट इस प्रकार से। और जब तक हम आत्मस्थ मनसी स्थिर है, इस प्रकार की अवस्था तक पहुंचते नहीं है। तो चरक ने जो बताया है योगो मोक्ष प्रवर्तक का, योगे मुक्त सर्वासाम वेदना नाम अवर्तन, योग और मोक्ष इन दोनों में किसी भी प्रकार की वेदना नहीं है, संवेदना नहीं है। मोक्ष निवृत्ति निशेषा योगो मोक्ष प्रवर्तक, मोक्ष में पूरी निवृत्ति है, और योग जो है वो मोक्ष की तरफ लेके जाने वाला इस प्रकार का एक जीवन मुक्त करके योगियों का प्रकार है। जैसे कि मैंने वो उदाहरण बताया था कि इस प्रकार का जीवन मुक्त योगी था, केवल उसका आयु शेष है इसलिए वो जिंदा है इस प्रकार से। तो पड़ा रहता था, कपड़ों की भी शुद्ध नहीं रहती थी, दोपहर के समय में जो कुछ कोई आदमी खाना खिलाता वो खा लेता इस प्रकार से। तो एक बार एक व्यक्ति ने उसको मिर्ची का कल्क बना के खाने के लिए दे दिया, उन्हें खा लिया। दूसरे दिन ये आदमी देखने के लिए गया कि क्या हुआ उसका, तो वैसा ही पड़ा था, उसको कोई शुद्ध नहीं थी। तो उसके गुदा द्वार में सूजन आई थी, वहां से खून बह रहा था, एक कुत्ता वो खून चाट रहा। तो फिर ये आदमी शर्मिंदा हुआ कि मैंने क्यों इसको खाली तकलीफ दी, उसने कुछ मेरा बिगाड़ा नहीं था, फिर भी मैंने उसको इस प्रकार की तकलीफ क्यों दी। तो उसने क्षमा मांगी। तो उसने पूछा क्या हुआ, तो मैंने बता दिया कि मैंने मिर्च का तुम्हें खिलाया था कल, तो फिर ये सूजन है, ये खून बह रहा है, ये कुत्ता चाट रहा है वगैरह। तो उस योगी ने जवाब दिया, चमड़ी जाने और कुत्ता जाने।
कि जो भी कुछ हुआ है वो मेरे देह को हुआ है, मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। माहम देहा, मैं देह नहीं हूँ, इस प्रकार का। तो ये जो अवस्था है ये काफी आगे की अवस्था इस प्रकार की है। इसमें क्लिष्ट वृत्ति नहीं रहेगी, जिसमें क्लेश हो इस प्रकार के, वो वृत्ति नहीं रहेगी। फिर भी अक्लिष्ट वृत्ति होती है। तो उन्होंने ये समझाने की कोशिश की है कि प्रमाण वगैरह जो है चीजें, अक्लिष्ट अवस्था में गुरु है, जीवन मुक्त है, फिर वो प्रमाणों के आधार पर शिष्यों को कुछ सिखा रहा है इस प्रकार से। उसको भी निद्रा है, उसको भी विपर्य वगैरह इस प्रकार के जो उदाहरण बताए गए हैं वो उसमें भी शामिल है इस प्रकार से। लेकिन उससे उसको क्लेश नहीं होते हैं। ये सभी वृत्तियां होने के बावजूद भी उसको क्लेश नहीं होते हैं। और जो आम आदमी है उनको इससे क्लेश इस प्रकार के होते रहते हैं। चित्तवृत्ती म्हणजे व्यक्तीचा स्वभाव असं म्हणू शकतो का? कहना मुश्किल है। मानस प्रकृति ये जो बताई गई है, चरक में बताई गई है, सुश्रुत में बताई गई है। तो सत्व गुण, सत्व रजस तमस, इन गुणों के आधिक्य से सात्विक राजस तामस इस प्रकार की मानस प्रकृति बनती है। उनके लक्षण दिए गए हैं। उनके प्रकार, विभिन्न प्रकार इस प्रकार के बतलाए गए हैं। और शायद ये उस व्यक्ति का इस प्रकार का स्वभाव इस प्रकार का रहेगा, क्योंकि वो जैसे हमारी शारीरिक प्रकृति जो शुक्र शोणित संयोग से आरंभ हुई है और वो जन्म तक, पूरे जन्म तक वैसी ही रहेगी। शायद ये इस प्रकार की स्थिति रहेगी। अभी स्वभाव बदल सकता है या नहीं बदल सकता, इसके बारे में कोई कंट्रोवर्सी है। ज्यादातर मानते हैं कि स्वभाव दुष्प्रतिक्रिया इस प्रकार का है, उसको बदलने में हम समर्थ नहीं होते हैं इस प्रकार से। लेकिन अगर जिस रजस और तमस के कारण ये निर्माण हो रहे हैं उसका हम किसी ना किसी तरीके से त्याग कर सकते हैं या उसको घटा सकते हैं, तो शायद ये परिवर्तन आएगा इस प्रकार से। लेकिन ये शायद वाली इस प्रकार की बात है। और ऋषि मुनियों के लिए भी काफी दुष्कर कर्म इस प्रकार का है। पुराने जमाने में बहुत ऋषियों के बारे में इस प्रकार का बताया गया है कि उन्हें तपाचरण किया, किसी देव को प्रसन्न कर लिया वगैरह वगैरह इस प्रकार से, और फिर उनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई। अब जो सीरियल चल रही है ना, देवों के देव महादेव, तो उसमें काफी इस प्रकार के कैरेक्टर्स आती रहती है। बाणासुर हो या पहले वाला कोई था वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो जब तक वो तब तक आचरण कर रहे थे, जब तक ये आशीर्वाद नहीं प्राप्त हुआ, तब तक चित्तवृत्तियों का अच्छा इस प्रकार का निरोध था। उन्होंने पूरा ध्यान उस तपश्चर्या में केंद्रित इस प्रकार का किया। लेकिन जैसे ही वरदान मिल गया, तैसे अहंकार जागृत हुआ कि मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ, मैं सबसे बलशाली हूँ वगैरह वगैरह इस प्रकार से। और फिर आचरण में बदलाव इस प्रकार का आ गया। वैसे ही विश्वामित्र जैसे ऋषियों के बारे में मेनका को भेजा गया, इंद्र ने भेजा, और ये ऋषि मुनि तपस्वी उसमें बह गया। तो ये एक अजीब चीज इस प्रकार की है कि कब ये अक्लिष्ट वृत्ति सिर्फ रहेंगे और क्लिष्ट वृत्ति सब खत्म हो जाएंगे इस प्रकार से। तो इनका कहना है, कृष्णा जी कोल्हटकर जी का, कि असंप्रज्ञात समाधि जब सिद्ध हो जाती है तब ये क्लिष्ट वृत्तियां नहीं रहती, तब तक क्लिष्ट वृत्तियां रहती है जो क्लेश कारक इस प्रकार की है।
उसके बाद में केवल अक्लिष्ट इस प्रकार की वृत्ति रहती है, और फिर चित्त और वृत्ति के भेद में क्या भेद समझेंगे? वृत्ति चित्त में उत्पन्न होने वाले तरंग है, ऐसा समझो। चित्त तो वही रहेगा, चित्त अलग चीज है। और उसमें उत्पन्न होने वाले विभिन्न तरंग इस प्रकार के ये वृत्ति के स्वरूप में है। इग्नोर कर देना और बातों को छोड़ देना, ये चीजें क्लिष्ट काम करेंगे, क्लिष्टता कम करेंगे ना। चीजें क्या है? भावना प्रधान व्यक्ति। तीमी के भी नहीं समझ में आ रहा। इनका कहना है कि सत्व रजस तमस, ये जो अंगभूत धर्म है चित्त के, इस प्रकार से वो सभी व्यक्ति में है। उसमें तीनों आवश्यक है, क्योंकि एक दूसरों को कंट्रोल करने वाले ये है। और फिर इसमें हमें चाहिए कि सत्व गुण इस प्रकार से करना है। स्वभाव बदलत असेल, दुर्मिळ योग, गुरुकृपा, ईश्वर इच्छा, स्व इच्छा, असे काही संतांच्या चरित्रात बदल दिसून येतात। बीच में एक लेख माला आती थी, स्वभाव औषध आहे, इस प्रकार के कोई साइकियाट्रिस्ट लिख रहा था। ये करीबन 6-7 बरस पूर्व की बात है। मराठी में इस तरह में ये मालिका चलती थी। मैंने तो पूरा नहीं पढ़ा वो, कि इस प्रकार से स्वभाव में अंतर हो सकता है, स्वभाव में परिवर्तन आ सकता है इस प्रकार से। लेकिन योग की दृष्टि से देखा जाए ये हो सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा इस प्रकार से। केवल उतना प्रबल निश्चय होना चाहिए कि मुझे बदल करना है। अगर बदल करना है, ये वृत्ति जागृत हो जाएगी तो उस प्रकार के परिवर्तन आएंगे। और अगर हम रज और तम को काबू में रख पाएंगे तो इस प्रकार का नियंत्रण हमें प्राप्त हो सकता है। तो जो समाधि का जो भाव है, ये इस प्रकार के भाव क्यों निर्माण होते हैं? वो चित्त अपने ही रजस और तम से ज्यादा जुड़ा रहता है, और उनके संबद्ध जो भाव है उसी में व्यस्त इस प्रकार का रहता है। तो इस प्रकार के भाव होते रहते हैं। चित्त में उत्पन्न होने वाले विचारों के तरंग को वृत्ति कहा जा सकता है क्या? शायद। इतने चांगली व्याख्या दिल्या त्यांनी। बाह्य और अभ्यंतर संयोग से जो चित्तवृत्त में क्षण क्षण गुणों का परिणाम होता है उसे चित्तवृत्ति कहते हैं। क्या? बाह्य किंवा अभ्यंतर संसर्गाने चित्तवृत्तीमध्ये जो गुणांचा परिणाम होतो त्याला चित्तवृत्ती म्हणली जाते। आता अभ्यंतर हा अजून वेगळा झालेला। बर, स्वभावाला औषध असते पुस्तक श्यामला बनारस से, ठीक है। सत्व आदी त्रिगुणांनी चित्त अंतर्मुख आणि बहिर्मुख होते, त्यामुळे चित्ताच्या 5 भूमी असतील का? ये पॉसिबल है। एक्चुअली बाह्य जगत जो भी कुछ है, जो इंद्रियों के द्वारा हमें प्रतीत होता है, मैं शब्द ग्रहण कर रहा हूँ, मैं रस ग्रहण कर रहा हूँ, मैं गंध ग्रहण कर रहा हूँ, इस प्रकार से
और अंतर इंद्रिय जो मन है उसके द्वारा मैं सुख का अनुभव ले रहा हूँ, मैं दुख का अनुभव ले रहा हूँ, मैं क्रोधित हूँ, मैं चिंतित हूँ, इस प्रकार का जो अनुभव है, ये दोनों अनुभव हम लेते रहते हैं पूरे जन्म भर में। और उस अवस्था में हमें ऐसा लगता है कि नहीं, जगत इसी प्रकार का है, दुख से भरा हुआ है इस प्रकार से, या जगत आनंद से भरा हुआ है, ऐसा भी प्रतीत होता है। हम खुद आनंद में है तो हमें लगता है कि इस पूरा जगत आनंद में इस प्रकार का है। तो इस तरीके से जो बाह्य वृत्ति हो या अभ्यंतर वृत्ति इस प्रकार की हो, तो उसके कारण ये क्लिष्ट वृत्ति इस प्रकार की निर्माण होती रहती है। और जिनसे क्लेश होता है, अंतिमतः इन सभी से क्लेश इस प्रकार के होते रहते हैं, कष्ट होते रहते हैं, इसलिए उनको क्लिष्ट वृत्ति इस प्रकार से कहते हैं। जब हम आत्मा जो है वो सच्चित आनंद स्वरूप है, उसमें अगर हम लीन हो जाते हैं तो सिर्फ आनंद की अनुभूति रहती है और वो किसी को बताने लायक नहीं रहे। नेति नेति शब्द ने अनुमाना, सो ये सुख है क्या, ये चैतन्य है क्या, ऐसा आप कितना भी पूछो वो सभी को कहेगा नहीं नहीं नहीं, इस प्रकार से क्या है बता नहीं सकते। स्वानुभूत्येक मानाय नमः शांताय तेरे से, स्वानुभूति एकमात्र प्रमाण जिसका है, ये भर्तृहरि का श्लोक है, शुरुआत का नमन का श्लोक। तो स्वानुभूति इतना ही उसका प्रमाण इस प्रकार का, वो कह नाही सकते। क्लिष्ट वृत्तीला द्विधा मनस्थिती मन म्हणू शकतो का, शकू का? ये सब ऐसा है कि हमारे मन के ऊपर, हमारे बुद्धि के ऊपर संस्कार होते रहते हैं, और जिस प्रकार के संस्कार हो गए उस प्रकार की वृत्ति होती जाएगी इस प्रकार का। ये जो बताया कुठल्याही प्रकारच्या गोष्टीबद्दल काही ठराविक संकल्पना आणि घट्टमते असतात, तो वस्तुस्थिति क्या है ये कदाचित हमें पता नहीं लगता कि वस्तुस्थिति एक्चुअली क्या है। माँ ने बता दिया कि ये लड्डू है तुम खाओ, ये कंदुका है उससे तुम खेलो, या यहाँ मत जाना, यहाँ धोखा है, वगैरह वगैरह। इस प्रकार से जो बालक के ऊपर संस्कार होते रहते, इसको टच नहीं करना, ये धोखादायक इस प्रकार की चीज है। तो इस प्रकार की वृत्तियां, उस प्रकार की चित्त भूमि हमारी तैयार की जाती है बचपन से लेकर, और फिर हम जो भी ज्ञान ग्रहण करेंगे उस ज्ञान के आधार पर भी हमारी उस प्रकार की वृत्ति बनती जाती है। सच्ची स्थिति जो है, ब्रह्म तत्व जो है, इनके ख्याल से ये सब अद्वैत वेदांत का ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। उलटकर भी ने जो बहस की है, ये द्वैतवादी नहीं है। सांख्य योग इस प्रकार का जो एक प्रकार का अर्थ बताया गया है द्वैत इस प्रकार का, क्योंकि सांख्यों में प्रकृति और पुरुष दो अलग तत्व माने हैं, और उनका भी पुरुष इसी प्रकार का है, वो निर्विकार वगैरह वगैरह इस प्रकार का है। लेकिन पृथ्वी के प्रकृति के संसर्ग में आकर वो उसमें बद्ध हो जाता है, ऐसा लगता है। उसमें भी ऐसा बताया गया है कि वो एक्चुअली बद्ध होता ही नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्रकृति से बद्ध इस प्रकार का हो गया। उसी प्रकार वेदांती कहते हैं कि ये सब माया है, वास्तव में मूल तत्व तो केवल ब्रह्म तत्व ही है। लेकिन ये अविद्या रूप जो माया है उसके कारण हमें लगता है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है, इससे मुझे सुख प्राप्त होता है, इससे मुझे दुख प्राप्त होता है वगैरह वगैरह। तो वास्तव में कुछ है ही नहीं, तो उससे सुख दुख होने की क्या संभावना है? तो अगर हम अपने को
खुद को समझे, जो अंतर की चीज है उसको भली भांति समझे, उसी में लीन हो जाए, तो फिर ये चित्त भूमि नहीं रहेगी, ये वृत्ति ही नहीं रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। तथा दृष्टि स्वरूप अवस्थान, वो अपने रूप में स्थित इस प्रकार का हो जाएगा। क्लिष्ट वृत्तीला द्विधा मनस्थिती म्हणू शकतो का? द्विधा का क्या मतलब तुम्हारे मन में है, ये बतानी है। ये करो या वो करो, इस प्रकार की जो मनस्थिति है, मोह जिसको है। अर्जुन को मोह हो गया था, अर्जुन को विषाद हो गया था। सामने मेरे गुरुजन है, मेरे बंधुजन है, इस प्रकार से, तो मैं उनको कैसे मारूं? और फिर गीता कृष्ण ने बताई इस प्रकार की, और वो मोह दूर हो गया और अर्जुन युद्ध के लिए सज्ज इस प्रकार का हो गया। कर्माशयात काय अभिप्रेत आहे आणि योगात जे पंचकोश आहेत त्यापैकी अन्नमय प्राणमय कोशात हे घडते का? मैं इसके ऊपर आने वाला हूं। एक्चुअली ये सब विषय है पंचकोश, ये छांदोग्य उपनिषद में बताया गया इस प्रकार का है। उसके लिए वो थोड़ा अलग से देखना पड़ेगा और इसके बारे में थोड़ा सोचना पड़ेगा। अन्नम ब्रह्मेति वेदानात्, अन्नाधिभूतानि जायन्ते वगैरह वगैरह, इस प्रकार का वहां पे निर्देश है कि अन्न को ही ब्रह्म समझा, अन्न से ही भूत उत्पन्न होते हैं, उसी में विलीन हो जाते हैं। तो ये ऐसा है कि स्थूल से सूक्ष्म तक प्रवास, इस प्रकार का विभू तक प्रवास, सूक्ष्म कहे या विभू कहे, इस प्रकार से। तो ये इन कोशों के जरिए इस प्रकार के होते रहते हैं, ऐसा एक मानना है इसके बारे में। माइंडसेट, उसी के बारे में मैंने जिक्र किया था। स्वभाव एक माइंडसेट ही है कि जिसको इस प्रकार से विचार करने की आदत है, जिस प्रकार के विचार करने की आदत है, वो उसी प्रकार से विचार करता रहेगा। आप उतना कुछ भी समझाओ, कितना भी समझने की कोशिश करो, तो वर्तन शास्त्रातील पारिभाषिक शब्द स्वभाव, अंतर्मन, बहिर्मन, सकारात्मक एटसेट्रा सध्या विचारात घेऊ नये, गोंधळ होईल। योगसूत्रे जशी आहेत तशी प्रथम समजून घेणे सोपे जाईल। ऐसा होता है कि ज्ञात से अज्ञात जनरली प्रवास रहता है। अगर हम ऐसी चीज बताएंगे कि जिसका कोई संबंध नहीं है हमारे निजी जीवन से इस प्रकार से, तो हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। ये एक वास्तव इस प्रकार का है। हम तुम जैसे कह रहे हो उसमें बह जाने की भी आशंका है, क्योंकि यही योग सूत्रों ने बताया है, ये भी हम मानने लगेंगे तो वो भी गलत है वास्तव में। इनका कहने का मतलब है कि जैसे कि वेदांत में हम सब व्यवहार कर रहे हैं, हमें दिख रहा है, हम अपने इंद्रियों से उसका सभी का अनुभव ले रहे हैं, और ये सब झूठ है। तो कैसे मानेंगे कि ये सब झूठ है, ये सब माया है या अविद्या है इस प्रकार? तो दृष्टांत के बगैर इसके बारे में सोचना मुश्किल होता है। तो स्वप्न का दृष्टांत देते थे कि स्वप्न में हमें लगता है हम खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं, कुछ भी करते हैं इस प्रकार से, और जब स्वप्न से जागृत अवस्था में आ जाते हैं तो पता चलता है अरे ये तो सब सपना था, ये तो सच नहीं था कुछ। उसी प्रकार जिस व्यक्ति को आत्मबोध हो गया हो, उसके लिए ये कुछ है ही नहीं इस प्रकार से। लेकिन ये उस अवस्था तक पहुंचने के लिए क्या करें? जिन इंद्रियों से हम ज्ञान ग्रहण कर रहे हैं और उसके बाद वो बुद्धि कुछ निर्णय ले रही है और उसके अनुसार हम कर्म कर रहे हैं,
तो ये सब है ही नहीं, इस प्रकार से मान लेना ये काफी मुश्किल है। तो ये क्या बता रहे हैं कि पहले बहिर्वृत्ति जो है, बाह्य इंद्रियों से जो संपर्क है वो तोड़ो, अंतर्मुख हो जाओ। मन जो है वो समझने की कोशिश इस प्रकार से करो। अभी मन के संदर्भ में भी हमें सुख दुख इस प्रकार की, आनंद इस प्रकार की प्रतीति होती रहती है, तो वो भी नहीं करना है। उसके भी परे आत्म तत्व, चैतन्य तत्व इस प्रकार का है, और उसमें अगर हम स्थित हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं तो एक अलग अनुभूति इस प्रकार की है। और ये असंप्रज्ञात समाधि, ये अभी जो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि इस प्रकार के 8 अंक बताए गए। तो यम नियमों से शुरुआत करके धीरे धीरे हम असंप्रज्ञात समाधि की तरफ चले, तो ये चित्तवृत्तियों का निरोध कर पाएंगे। और ये क्लिष्ट और अक्लिष्ट दोनों प्रकार की चित्तवृत्ति जब नहीं रहेगी, सभी प्रकार के चित्तवृत्तियों का निरोध हो जाएगा, तो हम अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, और वो मोक्ष है कैवल्य। हमारा इतना सौभाग्य है कि पतंजलि ने ये तो लिख लिया। वास्तव में इस अवस्था में जाने के बाद उस किसी को कुछ लिखने की ऐसे कुछ जरूरत ही नहीं है। उसके लिए मोक्ष प्राप्ति हो गया, और क्या होना चाहिए उसको। लेकिन ठीक है, इतना सौभाग्य तो है। या चरक ने भी जो बताया, ये गता न पुनरागता लोके विदितम आत्मानो लोकं चात्मनिकर्षता परावरदोषो लोके सत्या बुद्धि प्रवर्तते। तो ये सत्या बुद्धि का प्रवर्तन आना, वो जागृत होना, भली भांति सभी चीजों को समझ पाना, ये आवश्यक इसमें है। मग स्वतःहून स्वतःला योग्य काळाने वेगळे आणि कृष्णासारख्या भगवंताने तो विचार समजून सांगितल्यावर कळणे वेगळे होईल। ऐसा है, आगे ईश्वर प्रणिधानाद्वा एक सूत्र आता है कि ये एक मार्ग है, भक्ति मार्ग भी एक अलग। तो पुरुष विशेष ईश्वर, इस सूत्र आया है कि एक ईश्वर ये पुरुष विशेष इस प्रकार का। महाभारत में ये दिखाया है, वो सीरियल में दिखाने वाली चीज एक और चीज इस प्रकार की होती है कि कृष्ण कहता है कि तुमने भी कहा मुझे जाना है, अर्जुन को बताते हैं तुमने भी कहा मुझे जाना है, तो ये रुक्मिणी का भ्राता क्या जानेगा मेरे बारे में, इस प्रकार से। तो भगवान या ईश्वर एक और चीज है। चाहे अपने आप को इस प्रकार का साक्षात्कार हो जाए, ये तो हम अभी कर रहे हैं, ये ज्ञान मार्ग है। भली भांति समझ लेना कि वृत्ति क्या होती है, क्लिष्ट अक्लिष्ट वृत्ति क्या है और फिर इन वृत्तियों का निरोध कैसे करें वगैरह वगैरह, इसके बारे में एक ज्ञान मार्ग है इस प्रकार का। लेकिन कोई भक्ति मार्ग के ऊपर चलना चाहता है और भगवान ने कहा कि ऐसा ऐसा है, बस मुझे उस पर विश्वास है, बाकी और करने की जरूरत नहीं है। तो किसी ना किसी तरीके से अगर हम इस मार्ग में आ पहुंचते हैं, तो उसमें तकलीफ नहीं रहेगी। हमें इस मार्ग में आना है, तो कृष्ण जैसा मार्गदर्शक हमें मिले न मिले, ये एक अलग चीज इस प्रकार की होगी। पांडुरंग शास्त्री आठवले ने स्वाध्याय परिवार की स्थापना की, और भगवत गीता के बारे में प्रवचन सभी विश्व भर में दे दिए इस प्रकार से। तो कोई इस प्रकार का मार्गदर्शक है तो हमारा मार्ग थोड़ा आसान होता है।
अगर मार्गदर्शक नहीं है, हमें खुद ही ये सब ढूंढना है, तो ज्यादा कठिन इस प्रकार का रहेगा। कर्म विपाका शायी अपरामृष्ट पुरुष विशेषा ईश्वर, या विपाकाशय ही अपरामृष्ट पुरुष विशेषा ईश्वर, वो आगे इस प्रकार का आया है। तो कर्म का विपाक होना ये हमारे लिए एक अहम चीज है। कर्माशय कर्माशय जो कह रहे हैं बार बार इस प्रकार से, तो हम क्या कर्माशय लेके आए हैं ये मालूम होना बहुत मुश्किल इस प्रकार का होता है। लेकिन फिर भी इस प्रकार से कर्म, एक प्रकार के कर्माशय से हमें मुक्ति मिल सकती है, ऐसा इनका कहना है। जितना कितना भी हमारा बुरा कर्म हो सके, फिर भी इस कर्माशय से हमें मुक्ति मिल सकती है, अगर इस प्रकार से हम रजा और तमस से अलग होते जाएंगे, उनको कम करते जाएंगे। वाल्याकोड़ी को जब बताया गया कि तुमने इतना सब पाप कर्म किया है और राम नाम का जप करो, और उसी में वो लीन इस प्रकार का हो गया, तो इसके बारे में दग्ध बीज एक संकल्पना है। वास्तव में ऐसा बताते हैं कि जो भी कर्म हमने किया है, अच्छा या बुरा, पिछले जन्म में, इस जन्म में, पिछले कई जन्मों में वगैरह वगैरह, भुगतने के बगैर उससे मुक्ति नहीं है, वो भुगतना ही है। अच्छा हो या बुरा हो, ये कर्म हमें भुगतना ही पड़ेगा इस प्रकार से। लेकिन ये एक हो सकता है कि वो दग्ध बीज हो जाए, बीज तो उसका है लेकिन दग्ध हो गया है, तो दग्ध बीज अंकुरित नहीं होता इस प्रकार से। तो हमारी तपस्या उतनी अगर प्रबल इस प्रकार की होती है, तो पूर्व कर्माला प्रारब्ध म्हणावे का, प्रारब्ध ही कहते हैं उसको उसमें कोई संदेह नहीं है। दैवम आत्मप्रथम विद्यात कर्मयत पौर्वदेहिकम, शर्काचार्य ने जो बताया है कि अपना ही कर्म पिछले जन्म ने जो किया है वो दैव इस प्रकार का बताया गया है, और ये कर्माशय के कारण है। हमने जो भी कर्म किए हैं पिछले जन्मों में या इस जन्म में भी, तो उसका विपाक अवश्य होता रहेगा, ऐसा वास्तव में है। फिर भी ये दग्ध बीज होना एक और चीज है। उतना अगर आप तपश्चर्या करते, उतनी अगर तपश्चर्या करते हैं, तो ये दग्ध बीज हो जाएगा, और फिर वो फलद्रुप नहीं होगा, वो अंकुरित नहीं होगा, ये भी संभावना इस प्रकार की है। कर्म विपाक कशाचा होईल? पूर्व कर्म की सद्या जन्म कर्म, सदैव जन्म कर्म, दोनों का हो सकता है। जो भी हम कर्म करेंगे किसी उद्देश्य से, उसका विपाक होता ही रहेगा, ऐसा है। और जिस उद्देश्य से हम कर रहे हैं वो एक अलग चीज है, लेकिन उस उद्देश्य से अलग भी उसका कुछ कर्म फल होता रहेगा, अच्छा या बुरा इस प्रकार का। जो चरकाचार्य ने बात बताई है, क्या अनुबंधस्तु कुल आयु, तो अनुबंध ये जो है वो उत्तरकालीन फलन यहाँ कर्तारम अवश्य अनुबंधाति शुभा वापे अशुभा भाव, जो कर्ता को अवश्य मिलता ही है, शुभ या अशुभ इस प्रकार का भाव। तो इनका कहने का मतलब है कि सकाम कर्म का त्याग करें, निष्काम कर्म करें। जब ये आपके कर्माशय पूरे हो गए हैं, कर्माशय जितने भी है, चाहे आप उसको भुगत कर उसको उसका पूर्ण करो, उसका अनुभव ले लो, या फिर वो दग्ध बीज इस प्रकार के हो जाए, ऐसी स्थिति लाओ, और फिर आगे आप जीवित हैं इसलिए आपको कर्म करते रहना है, लेकिन वो निष्काम कर्म है, तो आगे उसका कर्माशय नहीं बनेगा, और फिर उसका उसके लिए जन्म लेना वगैरह वगैरह इस प्रकार की स्थिति नहीं रहेगी। तो
कर्माशय जो भी रहेंगे उसका फल मिलता रहेगा, और ये जन्म मरण जो है ये चालू रहेगा, इस प्रकार का है। तो अगर उससे मुक्ति पानी है तो कर्माशय का नाश होना चाहिए, आइदर उसको भोग लेना और या दग्धभीष उनको कर देना कि उससे आगे कुछ न हो. अन्नम वृत्तिकारणाम श्रेष्ठम यामध्ये ही वृत्ती अपेक्षित आहे का? तसे असेल तर योगाभ्यासात आहार संस्काराचे कर्म नक्की करसे कर्म होईल. यहाँ का वृत्ति का जो मतलब है वो यापन इस प्रकार का, जो हम जिंदा है, जो हम जीवन जी रहे हैं, इसके लिए अन्न की आवश्यकता है, वो हमारा ईंधन इस प्रकार का है. तो वृत्ति करने वाले चीजों में अन्न सबसे श्रेष्ठ है. जीवन यात्रा चालू रखने के लिए अन्न श्रेष्ठ है. अगर अन्न नहीं रहेगा तो जीवन की वृत्ति नहीं रहेगी. और ये आम लोगों के लिए नियम है. योग के द्वारा अगर कुछ करने वाले हैं तो बहुत कम खा के भी जीवन की वृत्ति उनकी हो सकती है. वायुभक्ष भी है, अपभक्ष भी है. अन्न की जरूरत नहीं रहती उस समय में. लेकिन आम आदमियों के लिए ये नहीं पॉसिबल है. ये केवल उस प्रकार के वायुभक्ष अपभक्ष इस प्रकार के जो योगी रहेंगे उनके लिए ये रहेगा. कर्मफलाचा सिद्धांत व्हेरी गुड बुक बाय हिराबाई ठक्कर. ओके. ठीक आहे. काही वेट मार्गाने वाईट मार्गाने अर्थार्जन करणे, थोडा दान वेगळे करतात, करणारे थोडे दान वेगळे वागळे करतात, तर त्यांची वाईट कर्मांची शिक्षा कमी होईल का? ये तो नहीं रहेगा. अब अगर हम हुंडी भरतात. हाँ हुंडी, वही बालाजी के दर्शन के लिए जाएंगे तो वहाँ एक हुंडी है वहां पे, और वो 2-3 घंटे में, हर 2-3 घंटे में उसको खाली करना पड़ता है, इतनी भर जाती है वो. और उसमें क्या क्या नहीं आता, पैसे आते हैं, अलंकार आते हैं, कुछ भी आता है उसमें. सोना, डायरेक्ट सोना भी डालते हैं, कभी सभी डालते हैं. और ये पापक क्षालन के लिए है. तो उनको मालूम है हमने पाप किया है, और लगता है कि ये बालाजी हमें माफ कर देगा. काही लोकांनी असंही बघितलं जातं आपल्या सारंगच्या समोर गेला तेव्हा मुलगी आली ते अंगठी केली होती. म्हणजे ही तिला दाखवा आधी अंगठी अशी काय म्हणली ती म्हणजे ते देवीला आधी चढवा, हे ठेवा आणि मग मला द्या. असंही लोक करतात ना. तर त्याचा अर्थ म्हणजे आपण प्रत्येक वस्तू अर्पण करावी असते. म्हणजे मधनं काय होतं नाही, माझं नाही, अहंकार नाही. हा. तो कर्म दग्धभीष कैसे होते? ये तपश्चर्या के जरिए होता है, ऐसा है. और उसमें काफी इस प्रकार के रेफरेंस, ऐसे उदाहरण है. वाल्मीकि सबसे अच्छा उदाहरण है जो सभी को मालूम है कि इस प्रकार का दग्धबीज उसका हो गया, और इतने लोगों को मारने के बावजूद भी वो वाल्मीकि मुनि बन गया. उसने इतने लोगों की हत्या की थी, इतने लोगों को लूटा था इसी जन्म में, फिर भी उस अवस्था से वो वाल्मीकि मुनि इस प्रकार का बन गया. असे प्लस मायनस होत नाही. शुभ अशुभ कर्माचे फल स्वतंत्र भोगावे लागतात. या तो यानी कानीच पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि नष्टन्ति. काय प्रदक्षिण त्रय वगैरह इस प्रकार के एक श्लोक है कि 3 बार प्रदक्षिणा कर दिया किसी मंदिर की, तो प्रदक्षिणा कर दी, तो जो भी पाप है इस जन्म में किए हुए, पिछले जन्म में किए हुए, वो सभी नष्ट हो जाते हैं इस प्रकार. लेकिन ऐसा है ना कि इसके बारे में हमें ये सोचना है कि मुझे पाप नहीं करना है, पहले पाप करे और उसको नष्ट करे. ये कैसी स्थिति रहेगी? नाही उलट मी काय केलेलं आहे त्याचं प्रदक्षिणा होतं का असा प्रश्न येईल. आहे ना. तुमची तेवढी श्रद्धा असेल, अगर आपकी उतनी श्रद्धा है तो ये भी हो सकता है. ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं इस प्रकार से.
यो ये श्रद्धस्य एव सः. मी करता नाही हरी करता असा विचार करून कर्म केल्यास ते निष्काम कर्म असेल. तो निष्काम ही है. और गोंदवलेकर महाराज ने जो भी सिखाया है, जो भी शिक्षा दी है, वो उसी प्रकार की है. राम करता ये उनका. पण ते खरं असलं पाहिजे. आपण काय होतं नुसतं तोंडाने म्हणतो, प्रत्यक्षात आपलं जसं असतं शिकवलं नाही. अहंकार, सबसे पहली चीज उत्पन्न होने वाली है वो अहंकार ही है. मम इदम अहम उत्तराधिकृता, ये जो अहंकार है वो सभी इस प्रकार के दुखों का मूल इस प्रकार का है. तो उसको हम कैसे छोड़े, इसके बारे में आरती नंतर प्रदक्षिणा करताना म्हणतात त्यानी कानीचे पापानी, वही मैं बता रहा था, जन्मांतर कृतानीच वगैरह वगैरह. तो ये सब नष्ट इस प्रकार के हो जाते हैं. तो हमें ये सोचना है कि इस प्रकार के सर्व अथर्व शीर्ष फलश्रुतीमध्ये सांगितले त्याचे काय. How come it says some sin done in the morning will vanish by evening mantra in saying mantra in evening. सायं प्रातः मनुष्य अन्ने हाँ पापम हरति. सायं प्रातः प्रेम जाना अपापो होती, इस प्रकार का है. तो इसमें है जो हमारे हाथ से हमें समझ में न आते हुए जो पाप कर्म होते उनकी इसमें हानि होते हैं. हम समझ बूझ कर कोई पाप कर्म कर रहे हैं, सुबह किया शाम को एक बार अथर्वशीर पठन कर दिया, वो नष्ट हो गया. ऐसा तो नहीं होता है. जैनों में जैसे छोटे छोटे जो कीट है उनको मारने की, उनकी हत्या हमारे श्वास निश्वास से न हो इस प्रकार के लिए वो ढक लेते हैं, जैसे मास्क कहते हैं, इस प्रकार से. तो उसी तरीके का विचार है कि हमें जो अनजाने में हमसे जो पाप होते हैं उनकी शांति हो. मैंने किसी का दुख मन दुखाया, अनजाने में दुखाया इस प्रकार से, तो उसकी पाप की क्षति इसमें से हो जाएंगी. मला वाटतं थांबूया. 34 पर्यंत आलो आपण. जाणतेपणी आणि जाणतेपणी अजाणतेपणी केलेल्या पापाचे फळ वेगळे असते का. होना चाहिए. गुरु ग्रंथ साहिब में ये कहा है कि आपने जहर किया, चाहे जानबूझ के किया, चाहे आपको नहीं पता ऐसे तो उसको. लेकिन फिर भी जहर है एक ऐसा, गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है कि आपने जानते हुए लिया, अजानते लिया, लेकिन उसका जहरीला परिणाम तो होने वाला है इस प्रकार से. लेकिन मैं फिर भी थोड़ा उसमें सोचना जरूरी समझता हूँ कि हम जानकर अगर पाप कर्म कर रहे हैं तो वो निश्चित रूप से ज्यादा हानिकारक इस प्रकार का होता है, उसमें संदेह नहीं है. परिणाम तो होने ही वाला है, लेकिन जानकर करेंगे तो उसका ज्यादा बुरा परिणाम इस प्रकार का हो सकेगा. ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं और फिर कल इसको आगे लेके चलेंगे. योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि. हरे कृष्ण.